वार्ड नंबर 13 के जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारतीय पर मुकदमा दर्ज। आरोप है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का। सैमरौता हैदरगढ़ मार्ग पर निर्माण कार्य के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारती ने खुद सड़क उखाड़ी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद निर्माण संस्था के इंजीनियर ने शिवरतनगंज थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के झनकपुरी गांव में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। कोर्ट से लौट रहे अभिजीत सिद्धू पर 2 स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक को लगी 2 गोलियां, हालत गंभीर। गजरौला चीएच से जिला अस्पताल किया गया रेफर। पीड़ित ने 8 राउंड फायरिंग का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है। औरैया में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध अस्पतालों पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। सीएमओ डॉ कि मानक विहीन अस्पतालों और बिना डिग्री के फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ जांच टीम गठित कर दी गई है। मुरादगंज, अटसू और अजीतमल जैसे क्षेत्रों में जल्द हो सकती है कड़ी कार्रवाई। सीएमओ ने साफ कहा, अब जिले में अवैध क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टर नहीं चलेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस में उपस्थित हैं। आज हम जानेंगे कि जनपद औरैया में संचालित योजनाओं का हमारे जनपद वासियों को क्या लाभ मिल रहा है और जनपद में जितने भी झोला छाप डॉक्टर जो तथाकथित पाए जा रहे हैं या पाए गए हैं सूचनाओं के माध्यम से, उन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी औरैया का क्या कहना है। आइए टीवी 24 के साथ बातचीत करते हैं जनपद औरैया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से। जनपद औरैया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हैं और जानते हैं जनपद औरैया में झोला छाप डॉक्टरों के लिए क्या कार्रवाई हो रही है और गर्मी और लू से बचने के लिए औरैया चिकित्सा अधिकारी क्या क्या योजनाओं के माध्यम से जनपद वासियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। आइए बात करते हैं, नाम जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर एस.के. सिंह। सर, जनपद औरैया में जितने लू से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किन किन योजनाओं में संचालित है? देखिए, पहली बात तो आपने पूछा है जितने भी अपंजीकृत डॉक्टर या बिना डिग्रीधारी डॉक्टर, उसके लिए मैंने एक नोडल और एक टीम नियुक्त कर दी। समय समय पर जाके उनका क्लिनिक चेक करते हैं। अगर कोई भी बिना डिग्रीधारक पाया जाता है तो उसको नोटिस और पुलिस में सूचना या सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। दूसरा, आपने पूछा गर्मी से निपटने के लिए आपकी क्या, तो हमारी जितनी भी सीएससी और पीएससी है, सीएससी में हमने 5 से 6 बेड आरक्षित कर दिए हैं कि लू लगने वाले, और उनमें सारी व्यवस्थाएं, दवाओं की व्यवस्था है, ORS कार्नर बना दिए गए हैं तथा आईसी मटेरियल का प्रदर्शन किया गया है। हमारा जो 50 बेड जिला अस्पताल है उसमें भी बेड आरक्षित है और सारी तरह ये लू से निपटने के लिए सारी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। और जनमानस को मेरी तरफ से यही सलाह है कि ज़्यादा धूप में, दोपहर के खासकर वक्त में जब कोई आवश्यक कार्य हो तभी आप निकलें। अगर निकलना पड़े तो 6 घंटे निकले, पानी की बोतल अपने साथ रखें, पानी प्यास लगे तुरंत छाया में करो और अनावश्यक रूप से धूप में न जाएं। अभी हमारे साथ जनपद औरैया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी थे, जिन्होंने बताया कि जनपद में संचालित अवैध रूप से जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उनके लिए एक टीम गठित की गई है और उन पर जाकर ऐसे डॉक्टर को चिन्हित कर उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जनपद में चाहे झोला छाप डॉक्टर हो या अवैध रूप से जो डॉक्टरी कर रहे हैं, विभाग उन पर सख्त एक चेतावनी देकर उन पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। आपको ये भी बताते चलें, अभी आपके सामने डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद औरैया ने बताया कि गर्मी जो एक 42 से 48 डिग्री सीमा तक पहुंच चुकी है, इसमें लू से बचने के लिए उपाय बताए और लू से बचने के लिए घर पर रहने, सुरक्षित रहने के लिए कहा गया और पानी अंगोछा डालकर निकलने के लिए कहा गया। बने रहिए टीवी 24 के साथ। शहाबुद्दीन, नमस्कार। बांदा के बबेरू कस्बे से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। ओगासी रोड स्थित जमुनिया पुरवा में 50 वर्षीय नंदराम आरख ने बबूल के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शौच के बहाने घर से निकले नंदराम का शव देर शाम खेतों में पेड़ से लटका मिला।
सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। बिजनौर में तेज आंधी और बारिश के कारण हावड़ा जम्मूतवी रेल मार्ग पर चंदक स्टेशन के पास पेड़ गिर गया। रेलवे ट्रैक बाधित होने से कई ट्रेनें रुकीं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस तूफानी मौसम के चलते इलाके में बिजली भी गुल हो गई थी। हालांकि रेलवे टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटाया और ट्रैक को दुरुस्त कर ट्रेनों की आवाजाही बहाल की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। बैरिकेडिंग के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। दोनों आरोपी साहिबाबाद के रहने वाले हैं और महिलाओं से लूटपाट की कई वारदातों में शामिल थे। पुलिस ने घायल बदमाशों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है और आगे की जांच जारी है। आज दिनांक 28 मई को शाम के समय थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 5/6 पुलिया के बगल में जा रही सर्विस रोड पर एक बाइक पर 2 युवक सवार आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इनके द्वारा बाइक न रोकते हुए तेजी से भगाई गई, जिससे ये आगे जाकर के फिसल गए और भागने लगे। जब मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा इनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसमें मौके की पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा दूसरे बदमाश को साहस का परिचय देते हुए पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही पकड़ लिया गया है। पूछताछ में घायल अभियुक्त ने अपना नाम विशाल पुत्र दयाचंद तथा अपने साथी का नाम विशाल पुत्र राजकुमार बताया है। इन्होंने बताया है कि ये गाजियाबाद तथा एनसीआर क्षेत्र में पर्स, चेन स्नैचिंग तथा लूटपाट की घटनाएं कारित किया करते हैं। इनके कब्जे से एक पीली धातु की चेन, जो कि थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई स्नैचिंग से संबंधित है, एक चोरी की बाइक तथा एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। इन दोनों ही अभियुक्तों का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें अभियुक्त विशाल पुत्र दयाचंद्र के ऊपर पूर्व के 1 दर्जन से अधिक चोरी, स्नैचिंग और लूटपाट के अभियोग पंजीकृत हैं। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हापुड़ से बड़ी खबर। यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की संयुक्त कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन को मुठभेड़ में मार गिराया गया। मुठभेड़ प्रीत विहार इलाके में हुई, जहां नवीन का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। 20 से ज्यादा संगीन मामलों में वांछित नवीन मकौका और हत्या के केस में फरार चल रहा था। मौके पर एडिशनल एसपी विनीत भटनागर समेत पुलिस अफसरों ने पहुंचकर जांच की। कानपुर के परेड स्थित पीपीएन मार्केट में टाइटन आई+ ने अपने नए स्टोर का उद्घाटन किया है। भारत के सबसे भरोसेमंद आईवियर ब्रांड टाइटन का यह नया स्टोर ग्राहकों को हाई क्वालिटी आईवियर खरीदने का प्रीमियम अनुभव देगा। कंपनी ने कानपुर में रिटेल विस्तार की योजना के तहत यह कदम उठाया है और साल के अंत तक कई और स्टोर्स खोलने की तैयारी में है। जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 के इनामी बदमाश रवि भारतीय के साथ करारी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। पुलिस फायरिंग में रवि के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी भाग निकला। रवि प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर 14 से अधिक केस दर्ज हैं। मौके से तमंचा, कारतूस, लूटे गए जेवर और नकदी बरामद हुई है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। यूपी के कौशाम्बी में आयोजित रामायण कार्यक्रम में जा रही 8 साल की मासूम को ईंट भट्ठा में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य करने का मामला सामने आया है। पीड़िता रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई है। मेरी बेटी छोटी सी 8 साल की है, उसके साथ बलात्कार किया गया। उसे भट्टे में ले जाके रानी की बेटी ने, वो रामायण के लिए जा रही थी, उसे जबरदस्ती पकड़ करके उसका छेड़खानी की। गाँव थाना सैनी में 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने से संबंधित एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सैनी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जो विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है।
प्रेस वार्ता में उन्होंने आगरा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 5 साल की मासूम से मंदिर में रेप के आरोपी को पुलिस ने पकड़ने के बाद थाने से छोड़ दिया और मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही दोबारा गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह ने अलीगढ़ की घटना का भी जिक्र किया, जहां 4 युवकों को गोमांस के शक में बीच सड़क पर पीटा गया। नौजवान के सर में 36 टांके लगे थे। मैं देख के आया कल अलीगढ़ में, शरीर पूरा लहूलुहान हो गया, पीटते रहे, मारते रहे। सुबह 9:15 बजे 112 नंबर की गाड़ी पुलिस की जा रही थी, उनमें से एक नौजवान चीख के भागा कि शायद पुलिस वाले हमारी मदद करेंगे। पुलिस वाले छोड़ के चले गए। फिर आधे घंटे के बाद आए, तब तक वहाँ 300-350 लोग इकट्ठा हो गए थे, सब मारपीट में लग गए थे। पुलिस वाले गाड़ी से उतार रहे हैं इन लोगों को कि उतरो, हटो यहाँ से। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से वो लोग हॉस्पिटल पहुँचाए गए और अभी चारों का इलाज, कदीम, अरबाज, अकील और फिर एक और लड़के का नाम अकील था, चारों का इलाज अलीगढ़ में चल रहा है। हम क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? हम क्या बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? आपको गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे दिया? और उस मीट का परीक्षण हुआ, रिपोर्ट आ गई, उसका लैब से उसकी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आ गई कि वो गौमांस नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर गुंडागर्दी की पूरे प्रदेश जाएगी और एक विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति को मेरठ में पीट दिया, यही गौ रक्षा के नाम पे लोगों ने पकड़ के। लखनऊ के इंदिरा नहर में दिखाई दी डॉल्फिन और उसका बच्चा कई दिनों से चर्चा में रही। यह दुर्लभ झलक अब वन विभाग की देखरेख में है। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने आज दोनों को सुरक्षित पकड़ लिया। जाल की मदद से इन्हें नहर से बाहर निकाला गया और संरक्षित किया गया। स्थानीय लोग डॉल्फिन की मौजूदगी से हैरान थे। अब दोनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ और IMI बहराइच के संयुक्त तत्वावधान में एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ डॉक्टरों ने नवीनतम चिकित्सकीय तकनीकों और उपचार पद्धतियों पर चर्चा की। दिलीप दुबे ने क्रिटिकल केयर एक्सप्लोरेशंस पर व्याख्यान दिया। वहीं डॉ. संदीप वर्मा ने लेप्रोस्कोपी सर्जरी की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. रीना केडिया ने की और MLC डॉ.